Hello, dear Karishma. Most welcome to your next learn class of type of action. तो हम पिछली क्लासेस में टाइप ऑफ एक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज हम उनकी रूट वर्ड्स और एटिमोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धुरंधर स्टाइल में। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा थैंक था, यू। बैड न्यूज़ के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताई थी एक बैड न्यूज़। तो व्हाट इज द गुड न्यूज़ देन? गुड न्यूज़ ये है कि तो जैसे कि क्या आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है? बेनिग्नेंट का, बेनवेलेंट का, बनाफाइड का, इनफिdelity का, प्रेडिक्शंस का, डायक्टाफोन का। इनमें से किसी का मीनिंग पता आपको? जैसे फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शन का मतलब हाँ, बताओगे? प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में पहले ही उसके बारे में पता होना। प्री मतलब यस। पहले ही पता होना। एंड यस। बोनाफाइड मीन्स ऑनेस्ट। एंड बेनिवोलेंट मीन्स बेनिवोलेंट, काइंड, जेनरस। क्या बात है, इंटेलिजेंट करिश्मा। प्री का मतलब पहले होता है। डिक्शन या डायक्टस इज रिलेटेड टू स्पीकिंग और टेलिंग समवन। सो नाउ व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ डायक्टाफोन? आई डोंट नो। ओके। आज का जो सेशन है ना, वो बस इसी के बारे में डेडिकेटेड है कि हम एटिमोलॉजी और रूट वर्ड से आखिर मीनिंग कैसे निकालेंगे बहुत सारे वर्ड का। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि भाई मैलस इज रिलेटेड टू द बैड, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि मैलेफिशेंट एक रॉन्ग डूअर होती है। मैल न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं और बहुत सारे वर्ड। सो मैलिस इज प्रोमिनेंटली रिलेटेड टू द बैड। तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट दैट इज बोनस, दैट इज रिलेटेड टू द गुड। अगर हम यहाँ पे बेनवेलेंट कहते हैं तो इसका मतलब होता है काइंड, जेनरस। सो मैलवेलेंट क्या हो जाएगा? नॉट काइंड, नॉट जेनरस, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दी बेनवेलेंट। तो इसमें जो जो रूट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेने विच बेसिकली मीन्स गुड, जबकि हमने मैल पढ़ा हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू द बैड। सो मैल इज रिलेटेड टू द बैड और इविल, while दी बैन बैन इज रिलेटेड टू और बैन इज रिलेटेड टू द गुड एंड बैड। Okay, so based on this, we have numerous word like benign. This is benign. So it basically means kindly, good-natured, and not harming anybody else. Example: a benign neglector or a benign judge. So I gave an example that suppose before 14th of February, a proposal came to you. So there are two ways you can reject it. So by simply saying आई डोंट लाइक यू, सो यू कैन फाइंड अनदर वन। और दूसरा चप्पल से भी आप मना कर सकते हो। तो यू शुड प्रिफर द फर्स्ट वन, एज आई थिंक यू विल प्रिफर। तो दैट वुड बी अ बेनिन नेग्लेक्शन। ओके, बेनिन रिजेक्शन। एक बहुत ही बेनिन जज होता है। मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था। एक जज होती है और वो केस के बारे में हेयर कर रही होती है। तो जो क्रिमिनल होता है वो पता चलता है कि उसी का क्लास 10th का फ्रेंड है। तो उसको देख के वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है। और जज भी कहती है कि भाई तुम जो है ना बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, वॉलीबॉल प्लेयर थे, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन तुम मिडिल स्कूल में बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। तो किस्मत कहाँ से कहाँ घसीट देती है। बट पॉइंट इज कि आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छी जगह जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। हालांकि ज़रूरी नहीं है। और एक वर्ड है दैट इज बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का मतलब होता है काइंडली, ग्रेशियस इन एटीट्यूड। ओके, जेनरस, काइंडली एंड ग्रेशियस इन एटीट्यूड, बेनिग्नेंट। इन वर्ड के एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाओगे आप एंड इट इज अप टू यू। सो कैन डियर करिश्मा मेक अ सेंटेंस यूजिंग बेनिग्नेंट? द बेनिग्नेंट जज free her friend from the guilt. Okay, all right. Yes, wonderful. So you can try making sentences out of these words at your home since we have very minimal time. So we will move further right now. So the adjective you were asking moment back is benignity. Benignity. Okay. So it is nothing else but the benignity of the judge by which my friend got released from the jail. मतलब what is the meaning of the magnanimity? It means the quality of being kindly and gentle. The quality of being kindly and gentle is It it benignity. it it could be adjective, right? Yes, it is definitely an adjective. It was nothing else but the benignity of the judge or the lawyer, due to which our friend, my colleague, get.
released from jail. Benignancy is the state of being, is noun, the state of being benignant and harmless. एक मिनट। Used in contrast to the medical malignancy. Or it is नेचर benignancy of नेचर dear Aradhya. She वो gave जरा था। all her books, notes, help, advice to me. It is the मतलब वही benignant. जरा था। I don't know. ऐसे ही Aradhya. काफी पॉपुलर नाम है ना। मैंने तो नहीं सुना इतना पॉपुलर। क्या? Benediction is a blessing, literally saying good, derived from bene, that is well, and dico. Dico or dictos, that means saying. Okay. So benediction derives from that. So benedictory is an adjective form of it, which also means saying good. So these are noun and adjectives, so you can use them. The very next one is beneficent. Do you come across many a time to this word, but we don't have any idea of the root word of the benediction. So it is combines with the bene, that means good, and fatio means to do. Beneficent. So that this literally means anything good to do. Used to describe act of charity and helpful behavior. What will be good to do? That is act of charity is good to do. Okay. हमारे यहाँ देश में कहते हैं कि दान पुण्य किया करो. और डूइंग गुड ओके। इट स्टैंड इन द डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द मैलेफिशिएंट. बेनिफिशिएंट जो होता है वो एग्जैक्टली मैलेफिशिएंट का ऑपोजिट होता है. ठीक है. ऑल राइट. तो इस पे हमारे पास एक और वर्ड है, दैट इज बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर मीन्स वन हु डज गुड थिंग फॉर अनदर, स्पेशली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड. और बेनिफैक्ट्रेस इज द फीमेल बेनिफैक्टर. सो फॉर द फीमेल वी यूज बेनिफैक्टर, स्पेशली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड, यानी जब फाइनेंशियल एड के लिए जो काम कर रही हैं. बेनिफिशियरी कौन होगा? तो जो बेनिफैक्टर के द्वारा हेल्प हेल्प किया जा रहा है. ओके. ऑल राइट. तो इस पे हमने क्या क्या रूट देखे थे? हमने बेनिफैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है टू डू, और बेनिफिशियल. फिशियो अगेन इज रिलेटेड टू डू समथिंग. an advantage or profit gained from something. It's literally benefit means beneficial is resulting in good, favorable, advantageous something. समझ में आ रहा है करिश्मा? यस दादा। ऑल राइट. सो अब हम बैनवेलेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. इट लिटरली मीन्स बैने एंड कंबाइंड विथ वोल्वो. वोलो. वोलो मीन्स टू विश. So bane means good and volo means to wish. So benevolent means literally wishing others well, जो दूसरों के भलाई सोचते रहता है. इस पे तो हमारे पास फिलोसफी भी है. फिलोसफी ये है कि confuse your enemy by being benevolent, turn the other cheek, why not. यानी कि अगर कोई आपको एक गाल थप्पड़ मारने के लिए दे, तो आप उसे दूसरी गाल भी दें, लेकिन तीसरा गाल बिल्कुल नहीं दें. तीसरा गाल देने से वो तो थप्पड़ मारते ही रहेगा. इस फिलोसफी के अनुसार दूसरों तो में मार देनी चाहिए दादा। तीसरा गाल भी दे देना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तीसरा गाल नहीं देना चाहिए. ठीक है. मैं तो दूसरा भी नहीं दूंगी। हाँ, दूसरा भी नहीं देना चाहिए. अगर किसी ने एक थप्पड़ मारी तो ये उसकी गलती है, और अगर दूसरी थप्पड़ मार दी तो ये दो मारने तुम्हारी चाहिए। गलती. वो कैसे मार सकता है आपको दूसरी थप्पड़? अब यहाँ पे फ्रेंच भी वर्ड यूज होता है फॉर द बैनी, दैट मीन्स गोट. ओके. ऑल राइट. सो हमारे साथ काफी फनी इंसिडेंट्स हुए हैं. वी द पुअर पीपल. ओके. लेकिन अब हम इसके फ्रेंच वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज बैन वन. वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट. बैन वन. सो इट बेसिकली मीन्स स्वीट और अ कैंडी. लिटरली बेसिकली मीन्स टू से गुड. सो यू कम अक्रॉस some word which include the root, that is ban one. Now the very good word, very popular word is that is bona fide. Bona fide literally means in good faith. अगर आपकी फेथ है, विश्वास है, और वो विश्वास अच्छा है, तो उसी को हम बोनाफाइड कहते हैं. ठीक है. मतलब हैविंग, यू आर हैविंग सम फेथ दैट इज वैलिड, दैट इज नॉट ऑफ द फ्रॉडुलेंट इंटेंट. सो बोनाफाइड एफर्ट टू नेगोशिएट.
इसी का उल्टा क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब होता है हैविंग गुड फेथ, जहाँ पे फाइट्स का बेसिकली मीन्स होता है फेथ। तो इसी वर्ड फाइड और फेथ है, तो इसी पे एक और वर्ड होता है दैट इज फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस या लॉयल्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो वर्ड आता है ओके। बेसिकली स्टीरियोटाइपिकल डॉग के नेम पे डेराइव्ड है, जिस जो कि फेथफुल हुआ करता था ह्यूमंस की तरफ। इनफैक्ट इंडीड जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं टू ह्यूमन। तो वहीं से हमने वर्ड बनाया था दैट इज फिडेलिटी। तो अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको किसी पर फेथ नहीं है, और इफ सपोज समवन इज नॉट लॉयल टू समबडी, सो हम कह सकते हैं कि उनकी उसकी जो फिडेलिटी है वो थोड़ी खतरे में है। तो सो वी मस्ट बी इंटरोगेटिंग हिज और हर फिडेलिटी। स्टीरियोटाइपिकल एक वर्ड आया है, स्टीरियोटाइपिकल का मतलब पता है बेटा आपको करिश्मा? यस दादा। क्या चीज़ का मतलब? स्टीरियोटाइपिकल, स्टीरियोटाइप वेयर इट इज? पता है? शुड नहीं, आई टेल? आई डोंट नो। यस। तो बहुत पहले क्या होता था ना, बहुत पहले मानते थे कि लड़कियां जो है वो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उन्हें, वो तो घर का चूल्हा चौका करने के लिए बनी हैं। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब दुनिया में। अगर आपने मैरी क्यूरी का नाम सुना हो, क्या मैंने आप ही को बताया था मैरी क्यूरी की यस। स्टोरी? हाँ, वो मैरी क्यूरी तो वो बनाया था ना, एक एलिमेंट बनाया था। हाँ। तो मैरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द हाँ। फीमेल साइंटिस्ट अमंग द ऑल द डोमिनेटेड मेल काउंटर पार्ट्स। तो उन्होंने काफ़ी स्टडी लड़ाई लड़ी। इसके अलावा मैं शायद अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ रहा था, विटामिन बी ट्वेल्व की खोज करने वाली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज विटामिन बी 12। तो उनकी जो स्ट्रक्चर की खोज करने वाली लेडी थी, उन्होंने भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया था। तो महिलाएं पढ़ाई नहीं करती हैं, महिलाओं को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है बेसिकली एक पहले से ही एग्जिस्टिंग थॉट है सोसाइटी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। एक मिनट दादा, एक मिनट। हाँ। काफी पॉपुलर वर्ड है, द स्टीरियोटाइप इज अगली। यस। ओके। अगर हमारे पास लैक ऑफ फेथ हो, हम पे किसी पे भरोसा नहीं होता, फिडेलिटी मतलब भरोसा होना होता है। अगर हम इन दैट इज नेगेटिव प्रीफिक्स यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भरोसे का अभाव, ठीक है। दैट इज इन। अनफेथफुलनेस स्पेशली इन मैरिज वोस, खास तौर पर शादी के पर्सपेक्टिव से। तो हम कह सकते हैं शी इज इनफिडेल, या फिर हम कह सकते हैं ही इज इनफिडेल। मेरे खिलाफ वापस से पर्चा पड़ जाएगा शी बोलने के लिए। ओके ऑल राइट। शे डू, शे डू एंड विश, कहो करो और दुआएं करो। अब इसी पर हम वर्ड बात करने वाले हैं। सबसे पहले से, कहो कि मैं बहुत ही अच्छी पोजीशन में जाऊंगी 2027 के अंदर। तो यस। दैट इज द वर्ड डिको, द रूट इज दैट इज डिको और डिक्टस, दैट मीन्स टू से। अब हम देखते हैं कि ये जो डिक्टस है या डिको है, ये किस किन किन रूट्स के अंदर मिलता है, किन किन वर्ड्स के अंदर मिलता है। तो पहला वर्ड जिसको हम कई बार बोलते हैं बट इवन वी वोंट रियलाइज इट कि आखिर ये इतना मैजिकल इतना अच्छा हो सकता है, दैट इज डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? हाँ। लिटरली इट मीन्स वन हु टेल्स अदर व्हाट टू डू, वेयर डिको मीन्स टू टेल। ओके, सो इट इज एन ऑर्डर हम्म। काइंड ऑफ, और जो आदमी ऑर्डर पास करता है कि भैया मैं क्या करना है, सुन एब्सोल्यूट रूलर जिसको हम डिक्टेटर तानाशाह। कहते हैं। जस्तानाशाही, डिक्टेट है एंड ना? डिक्टेशन। अब एक यहाँ पे वर्ड आता है हिटलर। डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? टू स्पीक वर्ड फॉर समवन एल्स टू राइट डाउन, वर्ड बोलना किसी और के लिए ताकि वो लिख सकें। आजकल विद द इंक्रीज रैपिड ग्रोथ इन द एआई, आज हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से डिक्टेट कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज विस्पर फ्लो, इवन आई यूज दैट। विस्पर फ्लो क्या करता है? डिक्टेट करता है। तो अपन टाइपिंग 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 नहीं करते हैं, माउथ से डिक्टेट करते हैं क्योंकि भैया मुझे ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। शीरी इज इन वन ऑफ द एग्जाम्पल, गूगल जेमिनाई इज वन ऑफ द एग्जाम्पल।
अब हम इस पे प्रिडिक्ट की बात करते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, और डिक्टो, डिक्टस, डिको का मतलब आपको पता है टू से, तो कहना। प्रिडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? यस। से अर्लियर, ओके, से प्रायर टू हैपनिंग ऑफ सम ऑफ द इंसिडेंट और इवेंट्स, दैट इज प्रिडिक्शन मीन्स। मैंने आपसे डिक्टाफोन का मतलब पूछा था, तो डिक्टाफोन क्या होना चाहिए? कंबाइंस डिको, दैट इज टू से फोन, दैट इज साउंड, ओके। वी हैव phonics. The phone word comes in many, many of English word, which literally means sound. Telephone is one of the word, right? Can you tell what would be the meaning of telephone? टेलीफोन। टेलीफोन इज फॉर कम्युनिकेशन। Yes, sound from the far distance, right? That is exactly what telephone do. Telephone receives sound from from the far distance. A machine for recording speech, that is dictaphone. Sorry. Now, the word contradict is addiction is also based on the same deco dictus. Contradict, contra means against. You better know, right? Dicte means to say. So you are saying something that is against the some of the earlier said statement. So you are basically contradicting the statement, the philosophy, the ideology, whatever it could be. Addiction literally means saying yes to some of the habitual actions. Like if you are a smoker, you are not though, but if you are a smoker, so you will say smoke, yes, smoke, yes. इसमें मुझे एक मीम याद आ गया, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। तो दैट इज एडिक्शन, सेइंग यस टू सम ऑफ द हैबिचुअल थिंग्स। अब हम फैशियो पे ओके। बात कर लेते हैं। शे, डू और विश। आप कहो और फिर करो, ठीक है, और फिर हम विश करेंगे, दैट इज मोटिवेशनल थिंग, इजंट इट, इन 2027। तो आप कहो कि मुझे क्या बनना है, उसके बाद उस पर काम करो और सक्सेसफुल हो जाओगे, तो हम क्या करेंगे? हम विश करेंगे कि कंग्रेचुलेशंस डियर करिश्मा, यू हैव सक्सेसफुली completed this task, you have become this and that, all right? So fashion factors is based यस। on to do or to make something. So it appears in many of the English word in the a little bit various versions like peck, pick, or some of the suffix with fy. We will look each. For example, we have malefactor. Mala, you know, is bad, evil. So हाँ। factor basically means to do and to make, to do. So what literally malefactor could be? बैड डूअर। Yes, bad doer, literally. Okay. The bane means good, and factor means to do. So what could be the meaning of the benefactor then? बेनिफिक्टर गुड डूअर। Yes, absolutely, that is good doer. Now we have the word that is factory, and that is fact. So fact, आप हजार बार सुनते हो कि फैक्ट चेक करो, फैक्ट बताओ, फैक्ट्स पर बात करो, लेकिन फैक्ट है क्या? फैक्ट है समथिंग डन। क्या? इजंट इट वेरी सरप्राइजिंग कि फैक्ट का लिटरल मीनिंग होता है कुछ जो किया गया हो। आपको क्या लगता है फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। हाँ, साइंटिफिकली प्रूव्ड कैसे हो? साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, यानी कुछ न कुछ चीजें करी गई होंगी फॉर सम रीजन, सम लॉजिक। ये एप कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टोटल हाइपोथेसिस, दिमागी तौर पर नहीं हो सकता। अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो इट मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ द मैटर, यानी कुछ बना होगा। अगर हम कहते हैं कि एटम्स आर कंबाइनिंग, सो इट इज हैपनिंग इन द मैटर। सो फैक्ट लिटरली बेसिकली मीन्स समथिंग डन। तो मैटर कंबाइन तो समथिंग डन, so that is a factor. When atom combine together, they form molecules, that is something done with the atom, so to produce something, that is basically fact, literally means to say, okay. Now we also have that is fiction and manufacture. So fiction is something made up of or invented, that is fiction. Or manufacture, manus means hand, and facture we have means to do, to make something. So in the ancient time, not in the ancient time, in 12th century onward,
हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तब हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, और आजकल हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। लेकिन जब हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, जब हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन नहीं था, तो हम चीज़ों को कैसे बनाते थे? वी बेसिकली प्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स विद आवर हैंड्स। मीन वी आर मैन्युफैक्चरिंग दम, वी आर प्रोड्यूसिंग दम बाय हैंड, सो इट लिटरली मीन्स मैन्युफैक्चर। क्योंकि इंग्लिश तो बहुत पुरानी है ना, इट इज आज तक थोड़ी आ रही है। हम आखिर मशीन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हमारे पास वर्ड भी आ गया, आर्टिफिशियल। फिशियल मीन्स टू डू समथिंग मेक। आर्ट इज नॉट नेचुरल, ओके, so it is not, that is something made by the humans, so that literally artificial means। अब यहाँ पे हमारे पास एफ वाई सफिक्स आता है, ठीक है। अब मैं कभी आपको इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा, एफ वाई सफिक्स आने से आप किस तरह से वर्ड को एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई वर्ड आया जिसका आपने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपने लास्ट में नोट किया कि ये तो एफ आई एंड हो रहा है, यानी वर्ड के एंड में एफ आई आ रहा है, तो इसका लिटरली मीन्स होता है टू मेक। तो अब आपने दिमाग दौड़ाया कि भाई अगर, तो इस वर्ड का मेक से कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो चार ऑप्शन देखे किसमें बनाने से कोई रिलेशन है। तो आपको मिल गया, एक आसमान निकाला था, एक पाताल लोक, एक गाय लिखी थी, और एक आपने दिखा जिसमें मेक से रिलेटेड था, तो आपने उस ऑप्शन को क्लिक कर दिया, और फॉर गॉड सेक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ एटिमोलॉजी, यू डोंट नो द वर्ड बट यू मे गेट द करेक्ट मीनिंग एंड करेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो जैसे हम क्लारीफाई की बात करते हैं, क्लारीफाई का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्लारीफाई का मतलब होता है टू मेक क्लियर। सिंप्लीफाई का मतलब होता है टू मेक सिंपल। लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? टू मेक लिक्विड। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? टू मेक लार्ज। मैग्नीफाई में भी कोई रूट वर्ड बता सकते हो आप? मैग्नेनिमस, मेगालोमेनियक्स, मेगा मार्ट, मैं हाँ विशाल मेगा मार्ट। मैं मैगाली मैनी के हाँ हम्म मेगलोमेनिया मेगालोमेनिया What was the word mega means in megalomaniac? Magnanimous, मेगालोमेनिया मीन्स जो खुद को बहुत big, large। खुद को ना लार्ज समझता हूँ, बहुत हम्म। सेल्फ ऑब्सेस्ड। यस। मेगा, यहाँ पे मैग्नीफाई जो भी है वो भी सेम मेगा वर्ड पर बेस्ड है, ठीक है। मेगा मीन्स टू इंक्रीज समथिंग इन अ लार्ज एक्सटेंट, इन अ ग्रेटर क्वांटिटी। वोलो हमने बात करी थी, वोलो का मैं लिटरली मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने कहा, टू फिश। हमने काम किया और आप सफल हो गए, तो अब हम क्या करेंगे? आपको विश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब टू विश होता है विल एंड टू बी विलिंग टू डू समथिंग। सो हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज वॉलेंट्री। कई बार यू कम अक्रॉस वर्ड, दिस वर्ड दैट इज वॉलेंट्री। द आई डिडंट लाइक डू दैट, सो इट वाज इन माई वॉलेंट्री एक्शन, ये गलती से मुझसे हो गया। लाइक आर हार्ट बीट्स वॉलेंटरली, we breathe voluntarily, right? You come across some of the actions voluntarily, voluntary and involuntary actions. So it literally means we are willing to do, that is itself is willing to do, that is voluntarily। जो खुद ही करने के लिए इच्छा, इच्छा अनुसार हो, मतलब खुद ही करना चाहता हूँ, इसको हम वॉलेंट्री कहते हैं। ऑल राइट, अगर हाँ हम इनवॉलेंट्री, इन नेगेटिव प्रीफिक्स ऐड कर देंगे वॉलेंट्री से पीछे, तो व्हाट टू इट बोलो। मीन देन? हेलो दादा, क्या बात है आजकल आप बड़े गाने गा रहे हैं? तुम्हें कैसे मालूम मैं गाने गा रहा हूँ? दादा, आपको चीटिंग, पता चीटिंग। नहीं है ना मैं स्टूडेंट इस किसकी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हाँ ये पता चल गया, तुम तो मेरे रग रग से वाकिफ हो, तुम्हें तो मेरी सारी कमजोर नशा पता है। ये यस। ओके। अच्छा, ऐसी कोई वियर्ड कम कमियां पता है तुम्हें? चलो रहने दो, वायरल हो जाएंगे हम दोनों। नहीं आपके यस। ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है वन हु इज विलिंग टू डू बाय हिमसेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है, वो खुद ही करना चाहता है। जैसे हमारा दिल, हमने तो नहीं बोला भाई धड़क, खुद ही धड़क रहा, सांसें खुद ही चल रही है,
और भी हमारे एक्शन है, जैसे दिमाग में विचार खुद ही आ रहे हैं, परेशानियां खुद ही आ जा रही हैं, उनके ख्याल हम्म। खुद ही आ जा रहे हैं। कोई हिसाब किताब है। तो अगर हम उनके ख्याल खुद ही आ जा रहे हैं, उससे पहले हम इन वर्ड लगा आपके देते हैं। दिमाग में आ रहे होते थे, हमारे दिमाग में तो नहीं आते। She must go to buy तेल, oil, since oil is becoming very costly today. Okay, from the state of Hormuz, she must go to buy oil from Iran and Trump. देसी में बोला जाए तो तेल लेने जाए। वॉलेंट्री मतलब उनके विचार खुद ही से आ जाए। और अगर हम हम्म। इनवॉलेंट्री बोले तो इसका मतलब क्या हो जाए कि उनके विचार खुद ही नहीं आए, जब हम चाहें तब उनके विचार आए। ठीक है, दैट इज यस। इनवॉलेंट्री मीन्स। अब हमारे पास कई बार बोलते हैं कि हमें समाज सेवा करने के लिए कुछ वॉलेंटियर की ज़रूरत है। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ बच्चों। मुझे कुछ वॉलेंटियर की ज़रूरत है, तो वॉलेंटियर का लिटरली मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो खुद ही विश करते हैं कि आना चाहते हैं, आगे स्टेज में आना चाहते हैं, कुछ लोग जो खुद आना चाहते हैं। वॉल्यूशन, हमारे पास एक वर्ड होता है वॉल्यूशन। सो द एक्ट और द पावर ऑफ विलिंग ऑफ हर ओन वॉल्यूशन। द एक्ट एंड पावर ऑफ विलिंग, इच्छा शक्ति को हम कह सकते हैं, पावर ऑफ विलिंग दैट इज वॉल्यूशन। अगर आप बहुत ही, ओके। कैसा लगा आपको सेशन? वेरी, बहुत अच्छा। आई एम प्लीज्ड, से आई एम प्लीज्ड। आई एम प्लीज्ड। Yes, if you are pleased, then we have very good word that is placate. You are not literally pleased, basically. You are getting bored and you are saying like, when this class will over, when this dictator will go to his home, end this class. But you are saying, I'm pleased. You are placating me, okay? So placate means to turn a hostile attitude into a friendly one, to soothe or pacify. So you are basically trying to soothe me or pacify my anger. तो आप हॉस्टिलिटी, मित्रता का दुश्मन आपको मित्रता के तीर फेंकता है और आप उनके फूल बना देते हो, तो यू आर बेसिकली प्लाकेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, ओके। थोड़ा सा और हमें बात करनी थी, लेकिन हम करेंगे कल, क्योंकि हमारे पास समय समाप्ति की घोषणा की। ओ, क्या करिएगा इतने पैसों का? अच्छा, आप जी, आप, बहुत पैसा है बेटा, बहुत पैसा है। 1 करोड़ रुपए, तो क्या करिएगा इन पैसों का? मुझे दे देना दादा 50 लाख। मैंने, मेरे पास थोड़ी कहा था, तुम्हारे पास है। चलो ठीक है, ऑल राइट। तो हम कल की क्लास में थोड़ा सा और कवर करेंगे और कल करेंगे हम इसका टेस्ट। ठीक है, टिल देन कीप ओके लर्निंग, दादा। लर्न करते रहो। थैंक यू सो मच दादा। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट।